इसके पहले वाले दिन जब गया था ना, तो बहुत ही मुझे अकबक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब एक्चुअली ना, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करने का आदत नहीं है, और तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इतनी लंबे जर्नी को कवर करना, बट काम तो काम है। आज यहाँ कल वहाँ, यही चलते रहता है हम लोगों का। बाबूजी घर में हैं, बाबूजी का इलाज करेंगे 10 डेज़ का यहाँ पे, और आफ्टर 10 डेज़ के बाद में बाबूजी का हम लोग KFT करवाएंगे, किडनी लेवल देखेंगे कैसा है। भगवान के आशीर्वाद से अभी बहुत इम्प्रूवमेंट उनको है, वेलोर से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बॉडी में थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। कि जो इंसान इतनी दवाई प्रेशर का जो दवाई होती है, BP हाई BP की, वो सुबह शाम खाते थे, बट कांस्टेंट है 15 डेज़, 15 या 25 डेज़ लगभग हो चुके हैं। उनको प्रेशर का दवा अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। 7 किलो का वज़न घटा है पतंजलि योगग्राम में, थैंक्स टू बाबा रामदेव। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक पार्टी से संबंधित हूँ, लेकिन बहुत ही विरोधाभासी था। मैं शुरू में भी विरोध करता था, बट आज मुझे पर्सनली बहुत अनुभव हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत काम करती है। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन एक अलग है, उसमें वैचारिक मतभेद हमेशा होते रहते हैं। तो वैचारिक मतभेद को अलग करते हुए अपने निजी जीवन में यदि बोले, तो योग का और बाबा रामदेव का जो अस्पताल है योगग्राम, बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा है। यदि किसी इंसान को अपने जीवन में सुधारना है, नेचुरल तरीके से हील होना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है और दवा को छोड़ना है, तो वो बहुत ही अच्छी जगह है। और यदि आप अपने माता पिता या जो भी घर में बीमार हैं, आप अर्ली स्टेज में जाते हैं, आप यकीन मानो वहाँ से आप रिकवर होकर आओगे आप। लेकिन कोशिश करना कम से कम 1 महीने वहाँ पे रुकने को, भले ही आपको चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हो, 5,000 6,000, बट आप जो एक बड़े बड़े महंगे अस्पताल में जा करके 2 लाख 3 लाख का बिल भरते हो। जैसे हम लोग वेलोर जाते थे, तो यहाँ से हमें रांची जानी पड़ती थी या तो दुर्गापुर। अब यहाँ से बाई रोड रांची जाना, रांची से फिर फ्लाइट पकड़ना रांची टू चेन्नई, चेन्नई में फिर आपको वहाँ से फिर ये लेकर के कैब लेकर के फिर आपको वेलोर आना, अब फिर वेलोर में फिर इलाज कराना, फिर वेलोर टू चेन्नई, चेन्नई टू फिर फ्लाइट रांची, रांची टू देवघर। आप समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन, ये जो हमारा ट्रैवल में ही ना, कम से कम 80 से 90 हज़ार हमारा ट्रैवल में गिर जाता था। आप बोलोगे इतना कैसे गिर जाता था? बाबूजी के साथ 3 लोग जाते थे हमेशा, नमिता जाती थी और मनीष जाता था। अब आप बोलोगे कि 2 आदमी की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि वेलोर CMC इतना बड़ा है ना, यदि आप 2 लोग नहीं, एक तो बाबूजी के पीछे लगा रहना पड़ता है, और 2 लोग नहीं जाओगे ना तो वहाँ इलाज ही नहीं करा पाओगे। एक जन कोई लाइन में लगा हुआ है, काउंटर पे लगा हुआ है, एक जन कोई नेफ्रो दिखा रहा है तो कोई हट के काउंटर पे लगा हुआ है, तब तक डॉक्टर का टाइम आ गया है, बाबूजी को लेके वहाँ पे खड़ा है। तो ये 2 जन वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इस कारण से थोड़ा कॉस्टिंग भाग जाती है। हर 3-3 महीना में इलाज कराना तो 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता था। तो उस अनुपात में देखो, यदि शरीर में हीलिंग हो रही है या सुधार हो रहा है, तो इंसान पैसे को नहीं देखता है। तो वो उतना, वहाँ से कम ही हम लोगों को बाबा रामदेव के यहाँ पे लगा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से, और शरीर में सुधार हुआ। ये पहली बार हुआ बहुत दिनों में। मनीष आ गया है शायद पेमेंट लेकर के। मैंने फ़ोन को ये किया, धीरे चलना, ठीक, धीरे मतलब गिरे नहीं फ़ोन। तो मैं पतंजलि की बात कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तो बड़े बड़े महंगे अस्पताल में जाते थे, लाखों रुपए। इंडिया में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जिसके दरवाजे पे हम लोग नहीं गए हों, चाहे वो मेदांता हो, हर जगह हमने गए हैं। और सारे हॉस्पिटल का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब रहा है, अनुभव अच्छा रहा है। लेकिन जो नेचुरल ढंग से शरीर जो हील होता है ना, तो वो आपको पतंजलि में ही जाके होगा। और बहुत ही अच्छा आश्रम बाबा रामदेव ने बनाया है। आचार्य बालकृष्ण के गाइडेंस से जो दवाएं दी जाती है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये तो समाज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है। यदि उन्होंने इतना बनाया है बहुत ही अच्छा, तो उसका तो बहुत ही अच्छा जर्मन शेफर्ड है। तो कुछ तो जेन्युइन है, 5,000 6,000 7,000 की है, 50,000 के भी, वो जेन्युइन वर्थ है। मुझे तो वो बिल्कुल भी बहुत कम लगता है। यदि किसी इंसान को ठीक दे तो उसके लिए कर रहा है कोई चीज़, तो उसके लाखों रुपए
उसके लिए कुर्बान है। तो ये प्रश्न फिर वहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव, अभी वहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं, सेम ट्रीटमेंट वो यहाँ पे करेंगे 10 दिन। तो ये तो सुधार है। बीपी का दवा आप समझ रहे हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे बाबूजी का बीपी हमेशा 200 रहता था, 180 200 180 200 180 अक्सर उनसे हम लोगों ने झूठ कहता था। लेकिन आज आप बताओ कि 20 डेज़ हो चुके हैं, 25 डेज़ लगभग में हो चुके हैं, और हमने ब्लड प्रेशर की दवा उनको नहीं दी है। और उनको दो टाइम दवा पड़ती थी, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और 2 दवा पड़ती थी। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर की दवा पड़ती थी, टेलिमिस्ट्रीन मिला के हम लोग देते थे, हाइड्रोक्लोरिक टेलिस्टा हो, एम्बलॉस हो, इस सब की दवा उनको पड़ती थी। बट कम्प्लीटली आप बिलीव करो बंद है, कम्प्लीटली। वेट लूज जो बाबूजी का आज तक नहीं हुआ था। 7 kg वज़न वेलोर पतंजलि में वहाँ से लूज़ होके घट करके आया। तो ड्यू टू बस वहाँ का जो माहौल है, वहाँ माहौल ही ऐसा है ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो खान पीन ऐसा है, डेली बाबूजी फ़ोन करके शिकायत करते थे कि बेटा देखो यहाँ खाने नहीं मिलता है, खाने नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग दिल तो पसीजता था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि खाने नहीं मिलता था, खाने उनको मिलता था, बट खाना वही है, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी मिलती थी, और ज्वार की रोटी और पुष्ट आहार, दलिया थोड़ा सा। तो शुरू में वो लोग ऐसा ही डाइट बनाते हैं ना कि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। उसके बाद में वो वैसा ही चीज़ देते हैं जो किडनी आसानी से फिल्टर करे। अब किडनी जब फिल्टर अच्छे से करने लगेगा ना, तो शरीर का क्रिएटिनिन लेवल ऑटोमेटिकली कम जाएगा। और जब शरीर का क्रिएटिनिन लेवल कमेगा, तो उससे संबंधित जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ना, वो भी कम जाएगी। जो पैर फूलता है, पैर अक्सर इस उम्र में पैर में फूल जाना, तो वो क्रिएटिनिन लेवल जब इंसान का बढ़ता है ना, तो पैर फूलने की समस्या होने लगती है। पैर फूलना तो उससे एक साइन भी है कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो वो फूलना बंद हो गया, प्रेशर की दवा बंद हो गई। तो वो उन्होंने 7 दिन डिटॉक्स किया। फिर धीरे धीरे बाबूजी का शिकायत करना भी बंद होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो उस माहौल में ढलने लगे। बट हम लोग ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए, 10 ही दिन रुक पाए, क्योंकि बहुत जिद कर रहे थे। क्योंकि बाबूजी भेलोर में भी 5-6 दिन थे, तो 16-17 दिन बहुत ही कम होता है जो बाबूजी लोग बाहर रहते हैं। तो रामनवमी भी था हमारे यहाँ, तो इसलिए हमने इस बार बाबूजी को बुला लिया। बट नेक्स्ट बार जो भेज रहे हैं वो 1 मंथ के लिए भेज रहे हैं, और अभी भी डॉक्टर साहब आए हुए हैं वहाँ से ही। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, बाथ टब ये सब का ट्रीटमेंट होता है। हमने अमेजोन से मंगा लिया है वो बाथ टब, 2 ठो मंगाया है, बट वो प्लास्टिक का है, मैं आपको दिखाऊँगा अपने घर पर। और आफ्टर डैट फिर हम लोग उससे टेस्ट कराएँगे। हमारे लोकल डॉक्टर हैं, और क्या नाम है, संजय नहीं रे, अपना डॉक्टर रे, ये वाले है ना, सिटी वाले, वो निशान चौरसिया। हाँ, हमारे जो लोकल डॉक्टर निशान चौरसिया, वो भी बहुत अच्छे हैं। इससे पहले जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो इस दुनिया में नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, देवघर में उनके ऐसा कोई डॉक्टर हो भी नहीं सकता था। वो हमारे पारिवारिक डॉक्टर थे, और एकदम मेरे बड़े भाई जैसे थे, एकदम मार्गदर्शक थे हमें। आज तक मैं उनका कर्ज जीवन में नहीं भूल सकता हूँ, चूँकि मेरे सबों को उन्होंने ठीक रखा, सबों को। मेरे दादाजी थे, उनको देवघर हमारे लोकल डॉक्टर ने कहा कि अब उनको करीब 10 साल पहले कि इनको आप गंगा जल और ये पिलाओ, अब ये नहीं बचेंगे, सरवाइव करेंगे 2007 के टाइम में। और 2007 से लेके 2013 का टाइम अनिल मिश्रा ने उन्हें बचा के रखा, स्वस्थ रखा। हमारी बहन का, हमारे बाबूजी का कुछ भी होता था, उनके पास ऐसी दवा होती थी, ऐसा दवा वो देते थे ना कि शाम को पेशेंट गया, सुबह ठीक हो गया, 2-3 घंटे में ठीक हो गया। मतलब गजब का उनको जानकारी, गजब का रिसर्च। डॉक्टर वो होता है, डॉक्टर के MBBS की डिग्री लेना तो बहुत आसान है, कोई भी पढ़ के ले लेगा। लेकिन वो डॉक्टर जो हमेशा रिसर्च करता हो, और हमेशा जो पढ़ता, मेन तो R&D है डॉक्टर की। डॉक्टर नए ड्रग्स आते रहते हैं मार्केट में, जो R&D को रिसर्च कर रहा है, वो डेली पढ़ रहा है, और उसके अनुसार कोई दवा दे रहा है, तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो उनका रिसर्च जो था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वो ऐसा दवा देते थे ना, लगता था कि वो उसी के लिए ही बना हुआ। ये नहीं कि हमारे देवघर के जितने भी लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं, वो उनको जानते थे। उनकी दवाएं ऐसी होती थी, मतलब जादू के जैसा छू मंतर होता था। तो डॉक्टर अनिल मिश्रा, मैं उनके वीडियो में नाम ले रहा हूँ और उनको नमन कर रहा हूँ। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी,
बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। उन्होंने जहर खाया था और किन कारणों से खाया वो उनका निजी अलग बात है, लेकिन आज मरते दम तक हम लोग उनका कर्ज नहीं भूलेंगे। और वो आज भी मतलब कोई भी समस्या होती थी, फ़ोन में खाली उनसे पूछना होता था, वो बस तुरंत बता देते कि ये दवा दे दो। तो उनसे भी हम लोगों ने बहुत सीखा। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आधा दवाई हम लोग अपने खुद भी जानते हैं, जो घर में उपचार कर सकें खुद। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था उनके साथ में रहा। उसके पहले भी डॉक्टर होमियो राय थे, बट उनके साथ जो रिश्ता था ना, बहुत ही एक अलग रिश्ता था। तो उनको बहुत याद करते हैं, आज बहुत मिस होती है। लेकिन बाबा बैद्यनाथ की दया से इसका अल्टरनेट हमें देवघर में एम्स मिला, देवीपुर में एम्स खुल गया है। और ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप अब बीमार पड़ो या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन जब हो जाता है, तो देवघर में कुछ वैसा है नहीं जो सरवाइव करने के लिए आपको कुछ हो सके। तो ये एम्स जो है एक वरदान है हम लोगों के लिए, एक बहुत ही बड़ा मेडिकल सपोर्ट होगा कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन से डील करने के लिए। हर बार हम लोगों को या तो यहाँ से दुर्गापुर या तो रांची मेदांता ले जाना पड़ता था, रांची अपोलो या तो रांची रिम्स भी हमारा वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन झारखंड है। आप मस्ट ट्राई कर सकते हो रिम्स झारखंड जो है हमारा, ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ, वो बहुत ही बेस्ट है वो हम लोग। और गरीबों का इलाज, डॉक्टर वहाँ बहुत अच्छे हैं रिम्स में। तो वो एक विकल्प था। अब आप सोचो कि कोई एक रोड एक्सीडेंट का पेशेंट हो या बहुत ही क्रिटिकल हार्ट अटैक का पेशेंट है, अब यहाँ से उसे 6 घंटे पे ले जाना या पटना ले जाना, आसनसोल ले जाना, मिशन ले जाना, तो आप समझ सकते हो, इसे बताया नहीं जा सकता है कि कितना रिस्क होता है एक ले जाना। और लोकल में हमारे पास में है, लेकिन उस तरह का बहुत एडवांस मतलब सीसीयू नहीं है। आईसीयू है लेकिन सीसीयू बहुत ही एडवांस नहीं है, लेकिन सरवाइव करने के लिए हैं हमारे यहाँ पे 2-3 डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। और निशांत चौरसिया जी भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी अच्छा ही काम करता है आईसीयू। फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय जी, वो भी बहुत Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted.